जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको भगवान के एक ऐसे भक्त की कहानी सुनाऊंगा जिसकी गरीबी तो बहुत थी, लेकिन आस्था उससे भी कहीं ज्यादा अमीर थी। उसका नाम था नरसिंह मेहता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश शर्मा और मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो आपकी आस्था को और मजबूत कर देगी। कहानी गुजरात के नरसिंह मेहता नाम के एक भक्त की है। बहुत गरीब थे, लेकिन भक्ति में इतने अमीर थे कि उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान के भजन को गाते हुए बिता दिया। गांव के लोग अक्सर उनका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि सिर्फ भक्ति से पेट नहीं भरता है। एक बार एक व्यापारी को द्वारका जाना था। गांव के लोगों ने नरसिंह का मजाक उड़ाने के लिए उनसे कहा, आप भी द्वारका चल रहे हैं तो कोई हुंडी यानी कोई बैंक ड्राफ्ट हो तो दे दीजिए। तो नरसिंहदास ने द्वारका नहीं जाना था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा रहा हूं, पर मेरा एक छोटा सा काम अगर आप कर दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अरे क्यों नहीं करेंगे आपका काम? लोगों को लगा कि ये कौन सा घोड़े लाद के भेजने वाला है। अरे बताइए क्या काम आपको करना है। नरसिंह ने कागज पर श्याम सुंदर सेठ के नाम से एक हुंडी लिख दी और व्यापारी को दे दी। व्यापारी ने सोचा कागज का टुकड़ा दे रहा है, देखूंगा, अगर मन लगेगा तो ठीक है, ना तो फेंक दूंगा। लेकिन वो कागज का टुकड़ा व्यापारी फेंक नहीं सका। व्यापारी को पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि शायद ये बहुत जरूरी हो और किसी के लिए देना हो। वो कहते हैं ना दोस्तों, जब भगवान का कार्य आप करने चलते हैं ना, तो आपका मन भी भगवान जैसा हो जाता है। व्यापारी द्वारका पहुंचा, लेकिन श्याम सुंदर सेठ नाम का कोई व्यक्ति उसे मिला ही नहीं। वह निराश हो गया। कभी इधर देखे कभी उधर देखे, लेकिन श्याम सुंदर सेठ नाम का कोई व्यक्ति उसको मिल ही नहीं रहा था। तभी उसके सामने अचानक एक सुंदर सांवले रंग के सेठ खड़े हो गए और बोले, भक्त किसे ढूंढ रहे हो? मैं ही श्याम सुंदर सेठ हूं। व्यापारी हैरान हो गया कि अचानक कोई व्यक्ति अपने आप कैसे आकर यह बोल सकता है कि मैं ही श्याम सुंदर सेठ हूं। और कहा, तुम्हारे पास मेरे दोस्त ने कोई हुंडी भेजी है? उसने कहा, हां मेरे पास है, तो लाओ मुझे दे दो। उस व्यापारी ने वो कागज उस सांवले से व्यक्ति के पास दे दिया। उन्होंने वो कागज लिया और उसको बदले में सोने सी भरी हुई मोहरों का एक थैला दे दिया। व्यापारी हैरान हो गया। वो एकदम सत्ते में आ गया कि मैं तो देने आया था, मैं तो उसका मजाक उड़ाकर यह बोल के आया था कि तेरे पास क्या है देने के लिए। एक कागज के बदले में सोने की भरी हुई मोहरों का थैला। व्यापारी को समझ नहीं पा रहा था। व्यापारी भौचक्का होकर वापस लौट रहा था। उसे अचानक ऐसा लगा कि वो सामने जो व्यक्ति था वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण थे। नरसिंह की सच्ची भक्ति ने भगवान को भी उनका काम करने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान सिर्फ उन भक्तों की मदद करते हैं जिनकी आस्था सच्ची और निष्काम होती है। जब हम स्वार्थवश भगवान की पूजा करते हैं तो हमें वो नहीं मिलता है जो भगवान हमें दे सकते हैं। जब हम निस्वार्थ होकर भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें भगवान वो देते हैं जो दुनिया में कोई दे नहीं सकता है। तो इस कहानी का अर्थ केवल इतना है कि हमें भगवान की निस्वार्थ भक्ति में काम करना चाहिए और उनके पास अपना तन, मन और धन न्यौछावर करके, विश्वास करके उनकी भक्ति
और उनका जयकारा करना चाहिए। तो बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।